नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। जीवन बर्बाद होने के मुख्य कारण क्या है, इससे जुड़ी कुछ बातें और आगे भी बहुत कुछ आपसे हम जीवन बर्बाद होने के विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन बर्बाद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की मौत, नौकरी छूटना, स्वास्थ्य खराब होना या ख्वाब के टूटने के वजह से। हालांकि जीवन में परेशानियों का सामना करना और उनसे उभरना संभव है। जीवन बर्बाद होने के कुछ संकेत हैं। ज्यादातर समय बिना किसी मकसद के बिताना, नकारात्मक विचारों से घिरे रहना, अस्वस्थ आदतें जैसे कि शराब पीना या ड्रग्स लेना, रिश्तों में समस्या, आय से ज्यादा खर्चा करना, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही होना। तो दोस्तों, जीवन हमें क्या बताता है? जीवन एक अवसर है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस दिए हुए अवसर का फायदा कैसा लेते हैं। जीवन एक अवसर है कुछ ऐसा करने का जो हमारे लिए तो अच्छा हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी अच्छा हो। हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर होता है कि हम किस तरह के विचारों को अपने अंदर जगा देते हैं। तो दोस्तों, क्या समय बर्बाद करना उचित है? समय बर्बाद करने वाले लोग आपके काम के प्रवाह को बिगाड़ देते हैं। वे आपका ध्यान भटका देते हैं, डेडलाइन आगे बढ़ा देते हैं और आपकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। समय के साथ वे नौकरी की संतुष्टि को भी कम कर सकते हैं और काम के घंटों के अकुशल उपयोग के कारण तनाव बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी से कोई परेशानी हो तो क्या करना चाहिए? अगर कोई अपने जिंदगी से कोई परेशान हो तो क्या करना चाहिए? संवेदनशील बनकर परेशान व्यक्ति की पूरी बात सुनकर खुद को उसकी जगह रखकर देखने से आप उसकी बात समझ सकते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखे तो उसे सलाह देने से या सुसाइड का ख्याल अपने दिल से निकालने के लिए डांटने या किसी और तरीके से ये बात समझाने की कोशिश कभी ना करें। तो दोस्तों, बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या है? पहला कारण, हितैषी की बात न मानना और चापलूस मित्रों को हितैषी समझना। दूसरा कारण, आय से अधिक व्यय करना। तीसरा कारण, अपने शरीर स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहना। और चौथा कारण, बुरी लतें पाल लेना। तो दोस्तों,
जीवन में सबसे बड़ी परेशानियां क्या है? जीवन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपके अनुसार? जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना अज्ञानता जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। शराब और सिगरेट शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। फिर भी इसके प्रभाव से मनुष्य शराब और सिगरेट का सेवन करता है। वह भी अज्ञान ये है। शरीर और मन जड़ पदार्थ मिट्टी है, आत्मा अलग है। यह जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जीवन का सत्य क्या है? हमारे जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य कई तरह से समझा जा सकता है। जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सत्य यह है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि यह मृत्यु की ओर चलता है। जीवन ना तो भविष्य में होता है और ना ही अतीत में है। यह सिर्फ वर्तमान में होता है। जो जन्मा है वो मरेगा भी। परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप वो शाश्वत सत्ता है। आत्मा अमर है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि मनुष्य का शरीर नाशवान है परंतु जीवात्मा शाश्वत है। जीवन का परम सत्य है कि हम सभी एक दूसरे के साथ संबंध में हैं। जीवन का परम सत्य है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। हर व्यक्ति का अपना अनूठा प्रकृति और क्षमताएं होती है। जीवन के बारे में कुछ और बातें हम आगे बताने जा रहे हैं। जीवन सत्य गतिशील है। गति में ही जीवन है। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियां आती है। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। निस्वार्थ से ऊपर उठकर जो कर्म किए जाते हैं उससे आचरण में श्रेष्ठता आती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा बर्बाद कौन करता है? अधिक धन की चाह और खर्च बेपरवाह बर्बाद कर देता है। अतिथि का अपमान और दरिद्री का सम्मान बर्बाद कर देता है। अधिक नींद की चाह और पराई स्त्री की राह बर्बाद कर देती है। क्रोध में फैसला, खुशी में वचन और दुख में दी गई बद्दुआ बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन नहीं करते हैं। हर काम के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम अक्सर अपने बढ़ते और घटते ऊर्जा स्तरों के अनुसार अपने दिन की योजना बनाने में विफल रहते हैं। इसके अलावा हम अक्सर दिन भर बस काम में लगे रहते हैं। अपने दिमाग और शरीर को आराम करने का मौका नहीं देते। तो दोस्तों, समय खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए? समय अगर किसी का खराब हो तो क्या करना चाहिए? आजकल लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहती है जिसके कारण वे परेशान होने लगते हैं। कभी कभी बुरा आ जाता है, बुरा वक्त आ जाता है तो उसमें परेशानियां से लड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों,
सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, परिवार का सहारा ले, खुद को खुश रखे, व्यस्त रहे, यात्रा पर जाए, ध्यान करे, मेडिटेशन करे। समय खराब में ये करना चाहिए। अगर किसी का समय खराब है तो ये सब कुछ उन्हें करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं दोस्तों? मनुष्य के जीवन में इतने कष्ट क्यों है? मनुष्य के जीवन में कष्टों का मुख्य कारण है, एक तृष्णा खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। उसे जीवन भर मोह माया तृष्णा में फंसे होने के कारण कभी संतोष नहीं मिलता। इसलिए ये कारण ही उसके कष्टों का कारण है। तो दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती है? अगर हम गलतियां करते हैं और उनके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तो इसका भी एक सीखने का उद्देश्य है। हमारी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए दिव्य शक्ति द्वारा समस्या और चुनौतियां हमारे सामने फेंकी जाती है। हमें आत्मा में विकसित होने में मदद करने के लिए और जीवन का सही अर्थ खोजने के लिए। तो दोस्तों, क्या मृत्यु परम सत्य है? हाँ, हमें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के साथ तालमेल बिठाने और अनुकूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह नई तकनीक हो, आर्थिक बदलाव हो, पर्यावरण में बदलाव हो, या जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हालांकि ये एक कठिन और भावनात्मक अनुभव हो सकता है, लेकिन ये जीवन चक्र का एक जरूरी हिस्सा भी है। हमसे कुछ कोई घटना घटित हो जाती है या हमसे कोई गलत काम हो जाता है, तो ये भी एक जीवन का बहुत बड़ी, हमारी जीवन में बहुत बड़ी एक कहानी बन जाती है। तो दोस्तों, हमने कुछ आपसे चर्चा की, जैसे जीवन बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन में कठिनाई क्यों आती है। हमने जीवन बर्बाद होने के इन विषय के बारे में बताया गया है कि जीवन बर्बाद होने के बारे में हमने चर्चा करते समय हमने आपको इन बातों पर आप विचार कर सकते हैं। जीवन बर्बाद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बुरी आदतें, आय से ज़्यादा खर्च करना या समय की बर्बादी। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए हम अपने जीवन के उद्देश्य को रख सकते हैं। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए हम अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन कर सकते हैं। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं और गैर जरूरी काम को टाल सकते हैं। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर सकते हैं। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए हम हितैषी
लोगों की बात मान सकते हैं। जीवन बर्बाद होने से बचने के लिए जुड़ी हुई कुछ बातों पर हमने आपसे छोटी सी चर्चा की। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस जीवन के विषय पर हमने जो चर्चा की उसे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।